नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड SBI के द्वारा भारत के चुनाव आयोग को सौंपने का आज तिथि आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस कदर SBI के साथ कड़ाई बरता और भारत के राजनीतिक परिस्थिति में पारदर्शिता लाने के लिए एक व्यवस्था निर्माण के लिए न्यायिक व्याख्या की, उससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड में गड़बड़ी थी। यह 2017 से आरंभ किया गया था और यह जो बॉन्ड था उसमें 10,000, 1 लाख और करोड़ रुपए का बॉन्ड था, जो किसी दल विशेष के लिए कोई भी व्यक्ति खरीद सकता था और वह जो बॉन्ड था उसकी राशि चंदा के रूप में एक दल विशेष को जा सकता था और CBI का यह दायित्व था कि उसके नाम को वह नहीं खोले और चुपचाप रखे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की विवरणी सौंप दिया है। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने इंटरनेट मीडिया साइट X पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी और 11 मार्च के आदेश के मुताबिक SBI ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डाटा की आपूर्ति 12 मार्च 2024 को कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती काम आई और मंगलवार के शाम 5 बजे तक भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंप दिया। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने की जब SBI के अधिकारियों ने नाम नहीं छापने के शर्त पर उक्त जानकारी दी। चुनाव आयोग के प्रवक्ता इंटरनेट मीडिया के साइट X पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी और 11 मार्च के आदेश के मुताबिक SBI ने चुनाव आयुक्त को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डाटा की आपूर्ति 12 मार्च 2024 को कर दी है। यह पता नहीं चला कि SBI की तरफ से यह जानकारी किस रूप में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले SBI की तरफ से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए अवधि 30 जून 24 तक करने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने SBI को 12 मार्च को यह जानकारी देने और चुनाव आयोग को SBI से प्राप्त जानकारी अपने वेबसाइट पर 15 मार्च 2024 के शाम 5 बजे तक प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है। इससे यह बात सामने आ जाएगी कि किस कंपनी ने किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा दिया और केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड 2 जनवरी 2018 को लॉन्च किया था। राजनीतिक पार्टी को मिलने वाली चंदा की प्रक्रिया इससे पारदर्शी होगी। इससे राजनीतिक पार्टियों को चंदे की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और चुनाव प्रक्रिया में काले धन का इस्तेमाल बंद होगा। सिर्फ SBI ने ही बॉन्ड जारी करने का अधिकार ले रखा था। भारत का कोई भी नागरिक या पंजीकृत संस्था इन्हें खरीद सकता था। इस पूरी प्रक्रिया में बॉन्ड खरीदने वाले का नाम गोपनीय रखने की व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया। उधर ऑल इंडिया बार काउंसिल के ओर से राष्ट्रपति को पत्र लिखकर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजकर चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का निवेदन किया। बार एसोसिएशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने से कॉर्पोरेट जगत की अभिव्यक्ति पर दूरगामी असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी राष्ट्रपति को ऐसा ही पत्र लिखा है। अब देखिए कि पक्ष और विपक्ष, निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो चला है कि इस बॉन्ड के माध्यम से जो भी सत्ताधारी दल थे
वह अपने लिए धन उगाही कर रहे थे। और इसका पर्दा तब फाश हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और पूरे 7 जजों की बेंच ने यह व्यवस्था दिया कि आप इस बॉन्ड को चुनाव आयुक्त को सौंप दें। इसके लिए सरकार तैयार नहीं थी। सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह संभव नहीं है। सरकार ने यह कहा कि अगर यह चंदा चुनाव आयुक्त को दे दिया जाए और चुनाव आयुक्त सभी दलों को उनके समानुपातिक रूप से वितरण करे तो क्या हर्ज है। इस पर सरकार के अधिवक्ता ने स्पष्ट कहा कि अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी तो किसी भी दल को कोई भी व्यापारी किसी भी प्रकार का चंदा नहीं देगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका तात्पर्य यह है कि इस चंदे के एवज में कुछ काम भी हो रहा होगा। अगर यह चंदा अगर किसी दल विशेष को दिया जा रहा है जो खासकर सत्ताधारी दल के हैं तो उसके एवज में उनसे गलत काम भी लिए जा रहे हैं। तो इस पर पर्दा उठना चाहिए और सभी जनमानस को यह पता चलना चाहिए कि इस बॉन्ड के माध्यम से कौन सा दल किसके लिए कितना काम कर रहा है। और इस प्रकार से बॉन्ड के माध्यम से एक प्रकार से दिया गया रिश्वत और पार्टी के द्वारा लिया गया रिश्वत का भी भंडाफोड़ होगा और इससे यह भी पता चलेगा कि यह किस प्रकार का नेक्सस एक दूसरे के बीच था। यह तो परोक्ष रूप से यह था कि बॉन्ड का पता किसी को नहीं चल रहा था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो बॉन्ड दिए जा रहे थे उसकी सूचना कई सत्ताधारी दल को रहती थी कि यह रुपये का बॉन्ड हमें दिया जा रहा है और इसके एवज में हमको यह काम करना है। और ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जद्दोजहद के बाद और बिल्कुल कठोर कार्रवाई करते हुए एसबीआई को बाध्य कर दिया कि नहीं, आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है बॉन्ड के संदर्भित निर्वाचन आयोग को सुपुर्द कर दें और चुनाव से पहले खासकर 15 मार्च 2024 को 5 बजे संध्या तक निर्वाचन विभाग अपना पूरा ये बॉन्ड के संदर्भ में जानकारी आम पब्लिक को दे ताकि आम जन को इस बात का पता चल सके कि किस दल ने किसको कब कब कितना कितना बॉन्ड के माध्यम से एक प्रकार से कहें तो रिश्वत दिया है। हालांकि यह रिश्वत शब्द नहीं है, इसलिए कि बॉन्ड एक वैधानिक व्यवस्था थी जिसके माध्यम से दल उससे पैसा लेते थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।